आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ और जो बुक है ये है जापानी सीक्रेट्स लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। आज आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आज के समय पर 50,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जापान में जिनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर है, क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ से ऊपर है, लेकिन फिर भी इतने लोग यहाँ पे नहीं हैं जिनकी आयु बहुत है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो जापानी पीपल बहुत अच्छी और हेल्दी लाइफ जीते हैं, इंडिया में एंड जापानी कल्चर में कौन कौन सा डिफरेंस है, ये मैं सब आपके लिए बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जापानी पीपल्सों का एक ही चीज़ होती है, इफ़ आई एम स्टिल अलाइव, यदि मैं जीवित हूँ, उनका पहला सिद्धांत है अगर मैं जीवित हूँ तो मैं कर्म करूँगा। और जापान के बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिनके बारे में जो काफ़ी एज 100 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, उनसे अगर पूछा गया कि भाई तुम कैसे इतनी लंबी उम्र तक जीते हो, तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है। जैसे मैं बात करूँ वॉल्टर ब्रुनिंग, जिनकी आयु है 114 वर्ष, तो उनसे पूछा कि आपने 114 वर्ष के जब वो लास्ट के पड़ाव पे थे तो उनसे पूछा गया कि तुमने इतनी लंबी आयु जी तो क्या सीक्रेट है तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा इफ़ यू कीप योर माइंड एंड बॉडी बिजी देन यू विल बी अराउंड ए लॉन्ग टाइम। हमेशा अपनी बॉडी और माइंड को बिजी रखो, जितना हो सके अपने माइंड और बॉडी को बिजी रखो। और इंडिया में क्या होता है कि जब व्यक्ति की उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो जाती है और 1 या 2 बालक हो जाते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को बूढ़ा घोषित कर देता है और इसी के थ्रू वो फिर कर्म से धीरे धीरे विरक्त होता चला जाता है और अपनी लाइफ में से जॉय को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। टास्क भरी लाइफ पूर्णतः क्या हो जाती है, समाप्त। और इसी की वजह से सबसे कम उम्र जीते हैं। जब तक जीवन में टास्क हैं तो आप बहुत अधिक उम्र जियोगे और जैसे ही जीवन में टास्क डाउन हो गए तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा। जीवन संघर्षों से भरा हुआ होना चाहिए और काम से प्रेम करना चाहिए। सीधा सा जापानी लोगों का एक ही सिद्धांत है, वो ये है यदि मैं जीवित हूँ तो कर्म करने के लिए जीवित हूँ। इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट नौकरियों पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। जैसे टीचर की नौकरी मिल जाए तो ये बात समझो कि उसे स्वर्ग मिल गया, क्योंकि पढ़ाना तो पड़ता ही नहीं है। तो इसकी वजह से इंडिया के जो लोग होते हैं उनमें आराम की चाह होती है विशेष ज़्यादा, लेकिन जापानी लोग का सिर्फ यही सिद्धांत होता है अगर मैं जीवित हूँ तो कर्म करने के लिए जीवित हूँ। अगर तुम किसी जापानी पीपल से पूछने लगोगे कि कल तुम्हारी डेथ होगी तो तुम आज क्या करोगे, तो वो कहेगा आज मैं अपने वर्क प्लेस पर बेहतर दूंगा, जहाँ भी मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूँ उस जगह पे मैं बहुत बेहतर करूँगा। तो जापानी लोग और इंडिया लोगों में बस यही अंतर होता है, वो हमेशा अपने आप को बिजी रखते हैं और अपने वर्क से प्रेम करते हैं। लव योर वर्क, यू विल नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ। जो व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है किसी अन्य चीज़ के अलावा, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी पछताता नहीं है। अगले हैं कुछ और हैं जो कि बारे में कुछ और भी व्यक्ति हैं जिसके बारे में मैं अगर बताने चाहता हूँ। अलेक्जेंडर इमेज, जिसने कहा है आई जस्ट हैवंट डाइड येट, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। जब वो 100 वर्ष से ऊपर की वे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी डांस करने का मेरा इंटरेस्ट है और मैं डांस करता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, वो सारी चीज़ें करता हूँ और एक्सरसाइज भी मैं करता हूँ। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी 90 वर्ष से ऊपर उम्र है और अगर वो डांस करने लगा है तो आप कहेंगे जैसे देखो क्या पागल हो गया है, 90 वर्ष की उम्र में नाच रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो ना, कल्चर जॉय जो होता है वो व्यक्ति की उम्र को बढ़ाता है। उन लोगों के साथ अधिक से अधिक संख्या में बातचीत करो जिनसे तुम प्रेम करते हो। अगर इन लोगों के साथ तुम अधिक से अधिक संख्या में बातचीत करोगे तो तुम्हारी लाइफ और जॉय का स्तर बढ़ेगा कंटिन्यूसली और तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। और कभी भी अपने आप को मृत मत समझो। जब तक हो सकता है कि तुमने 50 वर्ष की आयु जी ली हो, लेकिन इसमें पूरी संभावना है कि तुमने एक दिन भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जिया हो। इसकी पूरी संभावना है कि तुमने हो सकता है अपने जीने को तो नंबरों की संख्या में तो तुम 50 वर्ष के हो गए, पर हो सकता है तुमने अपना जीवन 7 दिन का भी नहीं जिया हो, उसे कभी फेल ही नहीं किया हो। तो जापानी पीपल्स के बारे में यही चीज़ हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगला है जो मैं बता रहा हूँ, नेवर स्टॉप लर्निंग। जापानी पीपल जो होते हैं, जैसे किसी की उम्र 50 वर्ष हो गई तो वो क्या करते हैं, 50 से 60 वर्ष पर से पहुँचते हैं तो वो अपने जीवन में नए नए टास्क लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 25 से जब वो 50 तक थे तो उन्होंने कुछ हार्ड बोली है टास्क, जैसे कोई अच्छा हो, आर्मी में जाना हो, डिफेंस में जाना हो, डिफेंस सर्विस में हो गई। 50 पे वो रिटायरमेंट हो गए। तो हमारे जनरली अमूमन गाँव में लोग होते हैं
तो वो क्या बैठने को प्रवृत्ता देते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए देते हैं। लेकिन इनका जो सिस्टम होता है वो सोशल होता है। जैसे ही 50 से ऊपर गए तो वो क्या करेंगे, एक टास्क लेंगे कि मुझे 10,000 पेड़ लगाने हैं। इस टाइप के कुछ टास्क वो लेते हैं। यानी मुझे वर्क प्लेस पर कोई ऐसी दुकान खोलनी है जिससे लोगों का भला हो सके, कोई ना कोई वो कैंपेन खोलते हैं। इस तरह से अपने जीवन को लगातार बिजी रखते हैं। अगर इंडिया में क्या होता है, अगर किसी बाप का बेटा नौकरी लग गया तो वो हर किसी व्यक्ति के हर घर में, हर चौराहे पे, जहाँ हर बैठक पे बैठेगा और अपने आप को सिद्ध करेगा मेरा बेटा नौकरी में है। तो इसकी वजह से इतना रेस्पेक्ट चाहने की भावना, हर जगह बैठेगा और अपनी बात करेगा, लंबी लंबी मारेगा। तो ये जो भावनाएं होती हैं ये लाइफ का एक ऐसा वो है जिसमें तुम वेस्ट कर लेते हो लाइफ को। इस तरह की जो भावनाएं ये इंडिया में हैं, जबकि जापान में ऐसी भावनाएं नहीं होती हैं। क्योंकि उनके लिए नौकरी क्या है, उनका जीवन में ही एक ही सिद्धांत है, जब तक जीवित हैं कर्म करेंगे। अगर उनका एक ही सिद्धांत है, अगर यूनिवर्स ने हमारे लिए एक सांस भी दी है तो इसका मतलब है कुछ काम अभी भी शेष है जो हमें करने हैं। तो यही सिद्धांत है, इफ़ आई एम स्टिल अलाइव देन डेफिनेटली आई हैव टू डू वर्क यूनिवर्स गिवन टू मी। तो यूनिवर्स ने जो भी काम दिए हैं वो मुझे करने हैं यदि मैं जीवित हूँ। तो इनका ये है कि नेवर स्टॉप वर्किंग अंटिल यू अलाइव। जब तक रुको मत जब तक तुम जीवित हो, जब तक काम करने से रुको मत जब तक तुम जीवित हो। यही जापानी है, वही उनको बताता है कि वो लंबी लाइफ कैसे जीते हैं। वो डेली रिचुअल्स पर फोकस करते हैं। जनरली क्या होता है कि हमारे इंडिया में अगर कोई व्यक्ति है तो वो सुबह सुबह क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, चाय पीने का शौक़ होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जापानी पीपल क्या, सुबह जगते ही वो 1 घंटे के लिए वॉकिंग करते हैं। वहाँ एक व्यक्ति जो कि अगर आप बात करने लगे स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल का था, एप्पल जिसने कंपनी इस्टेब्लिश की थी, वो भी जापान में 2 से 3 बार हर साल में जाते थे। उनका कारण यही था क्योंकि वे जापानी पीपलों की कल्चर से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि वो उनसे लगातार सीखते रहते थे। ओकियाना शहर, जहाँ कोई भी व्यक्ति 85 वर्ष से नीचे का मरता ही नहीं है जापान में, वहाँ जब वो गए स्टीव जॉब्स, तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि कोई भी व्यक्ति जगते ही ना तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था, सब वॉकिंग कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे सुबह सुबह। उसके बाद उन्होंने अपना वर्किंग डे स्टार्ट किया। उनके जो रिचुअल्स हैं वो इतने फेमस हैं और इतने वो हैं, वो अपने लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर में रहते हैं। यहाँ सुबह सुबह जगते ही जनरली काम शुरू, और मतलब अगर कोई काम होगा तो आप जगेंगे, वरना नहीं 6-7 बजे जगेंगे। आपस में 2 बड़े बूढ़े व्यक्ति शाम को 5-7 व्यक्ति गुट बना के ना तो कोई बातें करते हैं ना, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ देखी, सब व्यक्ति सामूहिक बैठ के टॉकिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यही चीज़ होती है, वो अपने नज़दीकी और संबंधियों के साथ अत्यधिक संख्या में बातें करते हैं और अपने जॉय के स्तर को लगातार बढ़ाते रहते हैं और जीवन में कभी भी काम करना बंद नहीं करते। बस एक सिद्धांत जिस पर इस बुक में सबसे अधिक जोर दिया गया है, नेवर स्टॉप वर्किंग अंटिल यू अलाइव। जब तक काम करना बंद मत करो जब तक तुम जीवित हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने, इस ईश्वर ने तुम्हें एक सांस भी दी है तो इसका मतलब है उस एक सांस का भी तुम फर्ज अदा करो, और एक सांस भी दी है तो उसका उपयोग करो। इस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड के लिए कुछ ना कुछ करके जाओ। नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर स्टॉप वर्किंग अंटिल यू आर अलाइव। थैंक यू।